गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मार्केट राउंड टेबल। मार्केट राउंड टेबल में आपका बहुत बहुत ही स्वागत है। आज हम निफ्टी के ओवरऑल मूव्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कल की पोटेंशियल मूव्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर में उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको यही बोलूँगा कि मैं एक फिर से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया करके कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें और साथ साथ में अपने रिस्क रिवॉर्ड्स को बहुत क्लोजली फॉलो करें। तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के ऊपर में। अगर हम देखें तो लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ निफ्टी। अगर हम निफ्टी को देखें तो हमारा एक ऐसा लेवल है, ये वाला देखिए, ये वाले लेवल पे ही प्राइस अभी भी रेजिस्टेंस जो है ले रहा है। प्राइस देखिए यहाँ से 24,880 वाला लेवल है, 880 वाला 900 मान के आप चल लो कि 900 के लेवल के पास में प्राइस वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है रुक रहा है। और आज के दिन पे क्या हुआ है, अगर हम चलिए पहले डेली से देखते हैं डेली पे क्या हुआ है। डेली पे सबसे पहले आज के दिन पे प्राइस ने एक डोजी फॉर्म किया है। यहाँ पे दिस इज़ अ डोजी। डोजी बेसिकली यही दिखाता है कि प्राइस यहाँ से साइडवेज हो सकता है, ना कि बेरिश हो सकता है। अगर मतलब डोजी अगर एक सब्सटेंशियल मूवमेंट आया होता है प्राइस के अंदर में और उसके बाद अगर डोजीज दिखने लगे तो आप समझ सकते हो कि नहीं प्राइस में कुछ गड़बड़ है। मगर ये यहाँ से यहाँ तक एक सब्सटेंशियल मूवमेंट नहीं आया है, एक बहुत ही मॉडेस्ट सा मूव आया है। उस मॉडेस्ट मूव के बाद में अगर एक डोजी आने लगता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये एक मूवमेंट दिखा रहा है कि प्राइस हो सकता है कि साइडवेज चला जाए, ना कि कंप्लीट बेरिश हो जाए। पर यही प्राइस अगर इधर बहुत चलने के बाद में, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक चल चुका और यहाँ पे चलने के बाद अगर कोई डोजी, जैसे कि यहाँ पे एक डोजी प्रिंट हुआ था, तो वहाँ पे हमें सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, ना कि इस छोटे से मूवमेंट के बाद में। पर अभी भी अगर हम देखें तो प्राइस को अगर हम कैंडल बाई कैंडल देखें तो अभी भी प्राइस हायर क्लोज ही कर रहा है। भले हायर हाई नहीं कर रहा होगा, मगर एक हायर क्लोज पे ही अभी भी प्राइस है। ठीक है। और अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं तो आर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाला जो एक रेंज है, बेसिकली एक मल्टीपल रेंजेस बोल सकते हैं हम यहाँ पर। ऐसे ये एक रेंज है जिस रेंज से आज उसने हल्की सी ब्रेकआउट करी है। बहुत सिग्निफिकेंट ऐसा ब्रेकआउट नहीं करा है वैसे, मगर प्राइस अभी भी उसी रेंज के पास में रुका हुआ है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हाई वेव कैंडल्स, स्पिनिंग टॉप्स आ रहे हैं, तो ये जो प्रीवियस बुल मूवमेंट है इसके अंदर में थकावट है, ये ज़रूर दिख रहा है प्राइस के अंदर में। बट क्या प्राइस अभी भी बेरिश है? क्या प्राइस अभी भी बेरिश नहीं है? ये ज़रूर दिखा रहा है कि प्राइस यहाँ से शायद साइडवेज चला जाए। हमने कल भी यही डिस्कस करा था कि ये जो गैप वाले एरिया के पास में प्राइस अभी भी सपोर्ट ले रहा है। अगर ये गैप फिल करता है तो मे बी हमें नीचे के मूव्स मिल सकते हैं, मगर अगर गैप की अगर सपोर्ट ले लेता है यहाँ पर, जो कि आज हुआ भी है, आज वापस से गैप अप करा है प्राइस ने, तो गैप अप करने के बाद में प्राइस ये अब ये जो दो एरियाज़ हैं, मतलब 24,823 से लेकर के 800 के बीच में जो ये एरिया है, ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे ये सपोर्ट का काम वो कर सकता है। और अगर हम ऊपर की साइड पे देखें तो ये वाला जो पहले का पोलैरिटी था, मतलब जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, वो अब एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। तो हमें देखना है कि कल के दिन पे प्राइस इस लेवल को ऊपर तोड़ता है कि नहीं। 890 वाला जो लेवल है ये तोड़ता है कि नहीं। अगर 890 वाला अगर लेवल तोड़ता है तो मोस्ट लाइकली जो हमारा नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन सकता है वो हो सकता है ये गैप वाला, गैप का हाई, सॉरी लो, जो कि है 24,954 के ऊपर में। ये वाला एक एरिया है जहाँ पे एक प्राइस रेजिस्टेंस ले सकता है। और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो मोस्ट लाइकली जो हमारा जो नेक्स्ट पॉसिबल जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन सकता है वो यहाँ पे। ये यहाँ पे मैंने इसलिए बोला क्योंकि सेलिंग यहाँ से ही स्टार्ट हुई है इसकी गिरने से पहले, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हम मान के चलते हैं कि 24,900 से 25,000 के बीच में एक हमारा रेजिस्टेंस एरिया बनने की एक संभावना है। बट अगर 25,000 का भी एरिया अगर टूटता है ऊपर के साइड पे, तो मोस्ट लाइकली जो हमें जो नेक्स्ट पॉसिबल जो लेवल दिख सकता है वो ये शूटिंग स्टार का हाई है, जो कि है 25,145, मतलब 150 का जो लेवल है वहाँ तक में प्राइस जाने की एक संभावना हो सकती है ओवरऑल। मगर अभी भी देख करके प्राइस एक्शन को ये लग रहा है कि प्राइस शायद यहाँ से साइडवेज चला जाए या कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट करे, या कुछ हो सकता है कल के लिए कंसोलिडेशन हो या फिर जब भी हो। मगर ओवरऑल अभी भी प्राइस को देख के ये लगता है कि कंसोलिडेशन है। हाँ, अगर ये वाले जोन को अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो एक बड़ा एरिया बन सकता है सपोर्ट का, जो नेक्स्ट ये अगर लेवल टूटता है, मतलब अगर 800 का लेवल टूटता है तो मोस्ट लाइकली 750 तक में सपोर्ट ले सकता है। अगर 750 का भी लेवल टूटता है तो हमारा जो प्रीवियस पिवट एरिया है जो कि 630 का लेवल है, 630 के लेवल पर भी रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है ले सकता है प्राइस निफ्टी के बारे में। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें
तो अगर मैं ये सारे चीज़ों को हाइड कर देता हूँ, अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट दे रखा है, मगर ये वाला जो एक जोन है 54,400 का एक जोन है, यहाँ पे एक गैप था। मैं इसको आपको आर्ली पे दिखाता हूँ। ये एक गैप एरिया है, इस गैप पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस लिए हैं। बट अगर कल बैंक निफ्टी ये वाला लेवल को तोड़ देता है, मान लीजिए 404 का लेवल को अगर ये तोड़ता है, तो मोस्ट लाइकली जो हमारा नेक्स्ट पॉसिबल जो लेवल होगा वो 55,000 का ही हो सकता है बैंक निफ्टी पे। तो हमें कल देखने की ज़रूरत है कि ओवरऑल बैंक निफ्टी क्या करता है। मगर हाँ, अगर हम ध्यान से देखें प्राइस एक्शन को, तो प्राइस एक्शन को देख के क्या दिख रहा है कि इस जगह पे प्राइस ने पिछली बार सपोर्ट लिया था, इस बार एक ऑलमोस्ट अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई है। मैं इसका देख लेता हूँ कि वॉल्यूम है कि नहीं कैंडल में। कैंडल में वॉल्यूम वैसे एवरेज है, मतलब एवरेज से बहुत कम है वैसे, मगर अभी ठीक ठाक ही वॉल्यूम चलेगा। ये रिलेटिवली देखा जाए तो कम है, मगर देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या होता है। या फिर इस जोन को अगर मैं यहाँ पे एक ढंग की कैंडल बनती है विद गुड वॉल्यूम, तो एक उम्मीद बन सकती है कि प्राइस वापस से 54,400 का लेवल को टेस्ट कर सकता है। अगर 54,000 ये 150 का लेवल टूटता है, तो 55,700 सॉरी 53,750 का जो लेवल है वहाँ पर भी एक सपोर्ट लेने की एक संभावना हो सकती है बैंक निफ्टी के बारे में। तो ओवरऑल पिक्चर देख करके यही लगता है कि थोड़ा सा एक साइडवेज वाला बायस मार्केट में कहीं ना कहीं बन रहा है ओवरऑल। अगर हम हमारे बॉलिंजर बैंड्स को भी अगर हम ऐड करते हैं चार्ट पे, तो बॉलिंजर बैंड के हिसाब से भी देख करके प्राइस एक्शन को अगर हम देखें ढंग से, तो वही लग रहा है कि ये एक ट्यूब बनने को जा रहा है। तो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि प्राइस इसी लेवल में कुछ दिनों के लिए ऊपर नीचे करते बैठे, और देखना है कि ये लेवल जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, जो कि है हमारे 24,628, उसके बाद आपका 24,380 का जो लेवल है, ये लेवल्स टूटते हैं कि नहीं टूटता है। अगर ये लेवल्स टूटते हैं, अगर ये मान लीजिए कि 24,380 या 390 वाला लेवल टूटता है, तो हमारा ये गैप का सपोर्ट है ये वाले जोन पे, जो कि होगा 24,164 का। अगर ये लेवल्स भी टूटते हैं, तो मुझे लगता है कि वी माइट सी डीपर करेक्शंस इन द कमिंग फ्यूचर। तो ओवरऑल थोड़ा आप सावधानी से ही ट्रेड कीजिए। ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि इस वाले मार्केट के अंदर में स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल्स वाली जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अच्छी काम करेंगी इसके ऊपर में। अगर आपको लेवल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि लेवल ये 880 का लेवल की को ऊपर की तरफ में ब्रीच करता है, तो थोड़ी देर के लिए कॉल से निकल जाइए। और अगर ये 800 वाले लेवल्स को तोड़ता है नीचे की साइड पे, तो मैं बोलूँगा थोड़ी देर के लिए पुट से निकल जाइए। जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आपको ट्रेड जो है मनूवरिंग करते रहना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है। अच्छे से ट्रेड कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।